मेरा मानना है कि सियासत और पतंग की डोर में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। पतंग की डोर कब कट जाए, ये पतंग उड़ाने वालों को भी नहीं मालूम होता है। जिसका सीधा उदाहरण इस बार के जो लोकसभा चुनाव हुआ 2024 का, जिसमें समाजवादी पार्टी ने बेहतर सीट हासिल की है। इन तमाम मुद्दे पे बात करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में सियासत जो है लगातार बदलती जा रही है। मेरे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू आसिम आज़मी साहब। पहले तो आपका यूपी की बात में बहुत-बहुत स्वागत है आसिम जी। जानना चाहेंगे कि आज आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात करने आए थे। महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है। उसको लेकर क्या कुछ चर्चा हुई? क्या तमाम बातें निकल कर सामने आई? क्या कुछ रहा इस बार? देखिए, हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी का इतना अट्रैक्शन है पब्लिक के अंदर जी, कि मैं जब यहाँ आया हूँ ना तो कुछ मेरा किसी ने फोटो खींच लिया। जी, तो मैं देख रहा हूँ कि बहराइच से, बस्ती से, आजमगढ़ से, गोरखपुर से, जौनपुर से, न हुँ, जाने कहाँ कहाँ से लोग सिर्फ इसलिए आए हैं कि भाई आपके साथ चल के अखिलेश जी के साथ फोटो खिंचाना चाहता हूँ। मैंने जी, कुछ काम है क्या, क्यों आना चाहते हो, तुम लोग इतना लंबा आ रहे हो? नहीं, बोले सिर्फ फोटो खिंचाना है। आप समझिए, जी, मैं इसलिए आया था उनके पास कि अखिलेश भाई, आपको ईश्वर अल्लाह ने इतना बड़ा अट्रैक्शन दिया पब्लिक के अंदर, आप जरा इस अट्रैक्शन को आप कैश कराइए, आप मुंबई आइए। और अभी उन्होंने मुझे वादा किया है कि वो 18 तारीख को धुलिया के अंदर, 19 को मालेगांव में एक बड़ी सभा करेंगे। और जी, समझिए आप कि आज वहाँ के लोग सुनेंगे ना, ये डेट फिक्स हो गई ना, तो उनके अंदर एक बहुत ही जज्बाती बाहर आ जाएगी उनके अंदर। तो मैं आया था इसीलिए कि आप आइए। और महाराष्ट्र में जिस तरह से आपने यूपी में अलायंस किया हुँ, और माशाल्लाह हुँ, आपने देखा पतंग की डोर आपने काट हुँ, दिया, उसकी हुँ, पतंग डोर कट गई, थोड़ा सा अभी हिल रही है, एकदम पूरी नीचे पतंग गिरी नहीं है, जी, उसको गिराना है अपने को। और समाजवादी पार्टी का टेम्पो हाई है, एक एक वर्कर बहुत खुश है। जहाँ 5 सीटें थी वहाँ 37 सीटें हो गई जी, हैं और हमारी गाड़ी बहुत स्पीड से चल रही है। तो महाराष्ट्र में भी पार्टी को बढ़ाना है और पार्टी को नेशनल पार्टी बनाना है। तो बात कर रहे हैं वो श्री राहुल गांधी से बात कर रहे हैं, बड़े जो जिम्मेदार उनसे बात करें कि समाजवादी पार्टी को यूपी महाराष्ट्र में कम से कम 12 सीटों के साथ अलायंस होना चाहिए। यही जी। सब बातें करने से मैं आया था। अच्छा। अच्छा, एक सवाल है कि देखिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक माहौल बदल रहा है, देखिए उस इस बार उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई हैं, निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। लेकिन आपने देखा इधर इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया कि बँटोगे तो कटोगे। इस तरह का बयान जिसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये भी कहा कि मतलब जो है सरकार का काम होता है भय खत्म करना, ना कि भय बढ़ाना। आप इस तमाम सियासत को किस तरह से देख रहे हैं? परेशान है क्योंकि जो वोट बैंक उनके पास गया था, जिनको ये वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश में बहुत ज़बरदस्त बाहर लाएंगे, सबको नौकरियां मिलेंगी और पूरे देश में 2-2 करोड़ को रोज़ाना हर साल नौकरी मिलेगी, लोगों के खाते में पैसे आ जाएंगे, ना जाने कितनी बातें किया था। तो सरकार ने इस देश को और कर्जदार बना दिया। पहले लोगों के पास 2000 1947 से लेकर 2014 तक जितना कर्ज था उसका दूना और तीन गुना कर्ज हो गया है 10 साल में। जी। अब यानी समझिए, इस देश में अगर एक बच्चा पैदा होता है आज, तो उसका 2,62,000 रुपए का वो कर्जदार है। ये किसने हुँ, किया है? जनता देख रही है ना, जनता को सच्चाई मालूम पड़ रही है। जो जनता समझती थी कि भाई ये आएंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, अब जनता समझ चुकी है। ये बांटने, बटोगे तो कटोगे, अरे बटे बट के हमारे पास आ गए हैं, समझा आपने? और आप बांटना चाहते हो, अब बटेंगे नहीं, अब इकट्ठा सब रहेंगे। आप बांटने की कोशिश कर रहे हो। हमारा मानना है कि हम सब इन उंगलियों की तरह अलग नहीं, मुट्ठी बन के रहेंगे एक साथ में। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यही है इस देश के सिपाही। सब मिलके इस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया, गांधी जी के वसूलों पर चलेंगे और देश को चलाएंगे। आप जो लोग गांधी जी की के कातिलों की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करना चाहते हैं, जो लोग गांधी जी को के खिलाफ बोलते हैं, जो हिंदू मुसलमान को लड़ाते हैं, अब भारतवर्ष की जनता इस बात को मानने को तैयार नहीं है। यह आप हो चुका अभी जो है ना, हुँ, एक एक खेला हुआ है, अब दूसरा खेला जो होगा ना 2027 का होगा। मुझे लगता है कि जिस अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में 1947 के बाद जितना अच्छा विजन उनका है, हुँ। जितने अच्छे काम किए हैं, मैं समझता हूँ कि अब जो है जनता तैयार है कि इलेक्शन हो और हम लोग इस सरकार, महाराष्ट्र सरकार को बदल दें। अच्छा एक अरे सवाल सॉरी, हाँ, यूपी अब महाराष्ट्र को ही बदल दें, यूपी को बदल दें। अच्छा एक सवाल है देखिए कल अलीगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधा आरोप अखिलेश यादव पे कहा कि बेटी के सुरक्षा पे बोलने का अखिलेश यादव का कोई हक नहीं है। जिन्ना की आत्मा जो है अखिलेश यादव ने पार्टी के अंदर आ चुकी है। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? बेचारे घबराए हुए हैं। परेशान है, कोई मुद्दा नजर नहीं आ रहा है उनको, ये उनको जिन्ना याद आ रहा है। अरे पूछो ना कि लाल कृष्ण आडवाणी जी जब गए थे पाकिस्तान, तो जिन्ना की मजार पर जाकर के चादर चढ़ा करके तारीफ क्यों कर रहे थे? हमारे नेता ने कभी तारीफ नहीं किया। हमारे लोगों ने हमेशा हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे का हमेशा मुखालिफत की है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान एक होना चाहिए। लेकिन ये लोग
जो अंग्रेजों की नीति पर बांटो और राज करो, बांटो राज कर वाले लोगों ने हिंदुस्तान पाकिस्तान को बंटवाया है। और जो वहाँ बातें कर रहे हैं जाके अखिलेश यादव जी के बारे में, अखिलेश यादव ने जो नीतियां बनाई थी ना, उसमें लोगों को, उसमें महिलाओं को सुरक्षा थी। उन्होंने एक नंबर बनाया था कि महिला अपनी कंप्लेन कर सकती है। महिला को कोई छेड़ेगा तो पहले जो आदमी छेड़ रहा है उसको बुला के एक बार समझाया जाएगा, नहीं तो उसके बाद जेल भेज दिया जाएगा। ये क्या कर रहे हैं आप, देख रहे हैं आप? इनकी सरकार में महिलाओं का कोई सम्मान ही नहीं। अब इन्हीं की सरकार महाराष्ट्र में भी चल रही है। रोज अभी महाराष्ट्र में एक मंदिर के अंदर साधु महाराज ने लड़की को बलात्कार करके मार दिया, कोई मीडिया में दिखाई नहीं रहा है। ऐसा कितने, अगर आप अखबार के पन्ने उठाएंगे ना, रोजाना डेली बीजेपी की सरकार में कहीं ना कहीं लड़कियों का बलात्कार हो रहा है। जी, एक आखिरी सवाल करेंगे चूंकि आपके पास वक्त कम है। मेरा सवाल ये है कि इस बार का जो उपचुनाव होने वाला है, इस चुनाव में 10 सीटें हैं। 9 सीट पे तो विधायक ने सांसद बन गए, एक सीसामऊ जो वहाँ पर सांसद जो है विधायक, उनके बाद एकाएक जाने के बाद खाली है। इस बार के उपचुनाव में ये कहा जाता है सत्ताधारी पार्टी के जो होती है उस वही चुनाव जीतती है। 5 सीट पहले से आप लोगों के पास थी, अभी आगे 10 सीट है। किस तरह से आप इसको? देखिए, ऐसा है ना कि बेईमानी नहीं होना चाहिए। जी। आप जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, कलेक्टर को, इलेक्शन कमीशन को, तहसीलदार को, वर्कर्स को धमका के, पुलिस को, कि भाई जहाँ वोटिंग ज्यादा रहे वोटिंग कम कर दो, लोगों को लाइन से निकालो, वोटिंग करो, बेईमानी से वोटिंग करो। ये लोग सत्ता का फायदा उठा करते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि मैं तमाम कलेक्टर से कहना चाहता हूँ, हम आने वाले हैं, होशियार रहिए आप लोग। गलत काम करेंगे तो लाल डायरी में नाम लिखा जाएगा आपका। आप ईमानदारी से इलेक्शन कराइए। मैं समझता हूँ अगर ईमानदारी से इलेक्शन होगा, हमारे लोग बहुत सतर्क हैं। क्या होता है, ये लोग, अभी हमने पार्लियामेंट में वोट दिया, मालूम पड़ा कि बाई इलेक्शन हमारा नाम ही काट दिया गया। बहुत उड़ा ऐसा किया। अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि जो है मुस्लिम और यादव जो अधिकारी उनको हटाया जा रहा है इसमें। हाँ, वो क्यों हटाया जा रहा है? इसलिए हटाया जा रहा है कि ये मनमानी कर पाए। मैं समझता हूँ कि मेरे देश की परंपरा रही है कि हम ईमानदारी के साथ काम करेंगे। लेकिन ईमानदारी चाहिए, जो जीता वो सिकंदर। लेकिन अभी हम लोग बहुत सतर्क हैं। बेईमानी करके जीत तो सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से जीत नहीं सकते। 200 सीटें जो है ना बीजेपी की हारेगी, मगर बेईमानी जो होगी ना, वो जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि जनता अलर्ट रहो, पर ध्यान रखो उसके ऊपर, और डरो मत, आगे बढ़ो और वोट करो ईमानदारी से जिसको चाहते हो। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे मेरे साथ अबू आसिम आज़मी साहब, जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। साफ तौर से ये कहना है कि इस बार का जो चुनाव होगा, खार के उपचुनाव जो होना है, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर तरीके से जो है चुनाव लड़ा जाएगा और निश्चित रूप से 10 की 10 सीटें जीतने की पूरी प्रयास रहेगी। और महाराष्ट्र में भी चुनाव, उसमें भी 12 सीटों को लेकर चर्चा हो रही है। देखिए उसमें क्या होता है। तो उत्तर प्रदेश के सियासत में अभी बहुत कुछ बदलना है। जिस तरह से इस बार समाजवादी पार्टी ने एक बेहतर प्रदर्शन किया है, उम्मीद है अबू आसिम आज़मी साहब को कि आने वाला 2027 में भी समाजवादी पार्टी सत्ता में काबिज होगी। मेरे सहयोगी दीपक कुमार के साथ मैं फैज अहमद, यूपी की बात, लखनऊ।